और चलिए, जेडीयू प्रवक्ता संजय सिंह का एक बड़ा आरोप सामने है। सीएम पर हमले में तेजस्वी का उन्होंने नाम लिया है और तेजस्वी का स्टैंड शक पैदा करता है, संजय सिंह का कहना है। और सीएम पर हमले में तेजस्वी की मिली भगत है। सुनियोजित तरीके से यह हमला कराया गया है और उन्होंने कहा है कि सीएम पर हमला दुर्भाग्यपूर्ण है। जांच में दोषियों का नाम सामने आएगा और आरोपियों की पर कार्रवाई भी होनी है। तो जेडीयू प्रवक्ता संजय सिंह का एक बड़ा आरोप है और सीधे तौर पर उन्होंने तेजस्वी को इन आरोपों के बीच में घसीटा है और तेजस्वी का नाम लेते हुए उन्होंने कई बातें कही हैं। उन्होंने सुनियोजित तरीके से कराया गया हमला करार दिया, दुर्भाग्यपूर्ण इस हमले को करार दिया है उन्होंने। और जांच कर जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई की उन्होंने वकालत की है। और चलिए, कोशिशें लगातार जारी हैं अपने सहयोगियों की मदद से। हम कोशिश कर रहे हैं संजय सिंह से हमारी बातचीत हो जाए और इसे और भी क्लियर कर पाएंगे हम। तो फिलहाल संजय सिंह जो कि जेडीयू के प्रवक्ता हैं और उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया है। सीएम पर हमले में तेजस्वी का उन्होंने नाम लिया है। संजय सिंह ने कहा है कि तेजस्वी का स्टैंड शक पैदा करता है। सीएम पर हमले में तेजस्वी की मिलीभगत है। सुनियोजित तरीके से ये हमला कराया गया है। सीएम पर हमला दुर्भाग्यपूर्ण है। जांच में दोषियों का नाम आएगा सामने और आरोपियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। तो बक्सर दौरे पर सीएम नीतीश कुमार थे और उनके काफिले पर हमला किया गया था और जबरदस्त तरीके से हमला किया गया था। पत्थरबाजी हुई थी और उस गाड़ी को भी हम दिखा रहे हैं, पुलिस जीप जो कि नाले में जा पलटी, उसके ड्राइवर को गंभीर चोटें आई हैं पत्थरबाजी में। हालांकि कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं, व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठ रहे हैं, लेकिन लोगों की मंशा पर बेहद ही गंभीर सवाल उठ रहे हैं कि ये लोग एक साथ वहां पर इकट्ठे हुए, पत्थरों का इंतजाम किया, ईंटों का इंतजाम किया, सीएम के काफिले पर हमला किया, मुख्यमंत्री को निशाना बनाया जाना था। हालांकि उनके साथ गार्ड्स थे और उन्होंने सीएम को कुछ होने नहीं दिया, लेकिन उनके पीछे जो गाड़ियां चल रही थी उन्हें भी नुकसान पहुंचा है। और कल की बात पर लगातार हालांकि ये खबरें चल रही हैं, पुलिस ने भी एक्शन लिया है। लोगों को जो चिन्हित लोग थे, आरोपी थे, हालांकि फुटेज के आधार पर भी कार्रवाई जरूर होगी। और इस बीच जो बड़े अधिकारी हैं उन्हें जांच का जिम्मा सौंपा गया है और आरोपियों को पहचानने से लेकर आखिर इसके पीछे क्या कोई राजनीतिक कारण भी था, राजनीतिक मंशा थी, इन सभी बातों को, स्थिति को स्पष्ट कर सीएम को रिपोर्ट सौंपनी है और उसके बाद जो है कार्रवाई का सिलसिला शुरू होगा। और रवि एस नारायण हमारे साथ फोन लाइन पर, उनसे बात करते हैं। रवि, अभी जेडीयू प्रवक्ता संजय सिंह ने एक बड़ा आरोप लगाया है और सीएम पर जो हमला हुआ था उसमें तेजस्वी का उन्होंने नाम लिया है। देखिए, जिस ढंग के हमले हुए हैं सीएम पे, और उसमें राजनीतिक जो रंग है वो लेना शुरू कर दिया है। जो जेडीयू के प्रवक्ता है संजय सिंह, उन्होंने साफ कहा है कि जिस ढंग से हमले हुए हैं उसके बाद तेजस्वी यादव जो है उनका जो स्टैंड है उन्होंने कंडम भी नहीं किया है। और उसके बाद जिस ढंग का स्टैंड उन्होंने लिया है, इससे शक जाहिर होता है कि कहीं न कहीं जो है वो मिली भगत है जो लोग हमला किए हैं। उनको साथ में यह भी कहा है कि जो लोग शामिल हैं उसकी पुलिस जांच चल रही है और ये स्पष्ट हो जाएगा कि इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो विरोध है वो चलता रहता है, लेकिन रवि, हमने सीएम को भी सुना है, सीएम ने भी मंच से ही ये बातें कही हैं कि जिन्हें हमारा काम पसंद नहीं आया है, जो खाली बैठे हैं, उनकी तरफ से सुनियोजित तरीके से ये हमला करवाया गया, उसकी उन्हें परवाह नहीं है। लेकिन सीधे तौर पर यह हमला या संजय सिंह ने कहा हो या परोक्ष तरीके से छुपाकर ही सही सीधे वार ना किया हो, नीतीश कुमार ने भी इशारा कुछ ऐसा ही किया है। निश्चित रूप से जो बातें कही जा रही हैं वो खुल करके भले ही सामने नहीं कही जा रही है, लेकिन इशारा जो है वो कहीं ना कहीं आरजेडी पे है और कहा जा रहा है कि जो हमले हुए हैं उसके पीछे जो है आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं शामिल हो सकते हैं। ये बात रवि अभी संजय सिंह से हमारे सहयोगियों की बात हुई है और उन्होंने कहा कि हमने कभी भी इस तरह का आरोप नहीं लगाया है, तेजस्वी के नाम को इससे जोड़कर उन्होंने कोई भी बयान नहीं दिया, ऐसा उनका कहना है अभी फिलहाल। देखिए, अभी उन्होंने जो बयान दिया है, थोड़ी देर में वो बयान अभी टीवी पे चलेंगे भी, उन्होंने साफ कहा है, उनके कहने की जो मंशा है उनका कहना है कि जिस ढंग से उन पर हमले हुए हैं और तेजस्वी यादव का जो स्टैंड है, जब राजनीतिक रूप से जब हमले होते हैं तो लोग विरोध भी करते हैं, लेकिन
तेजस्वी यादव ने कोई विरोध जाहिर नहीं किया है। नहीं, ठीक है रवि, हम भी उन खबरों को उसी तरीके से चला रहे हैं। हमने साफ तौर पर टीवी स्क्रीन पर भी हम जो बड़े टेक्स्ट चल रहे हैं उसमें हमने लिखा है कि तेजस्वी का स्टैंड शक पैदा करता है। हालांकि संजय सिंह को यह क्लियर करना चाहिए कि तेजस्वी का कौन सा स्टैंड है जो शक पैदा करता है कि सीएम के काफिले पर जो हमला हुआ उसमें तेजस्वी का नाम लेना यहां बेहद जरूरी था। यह संजय सिंह ही इसे क्लियर कर पाएंगे, उनसे बात जरूर होगी हमारी। लेकिन फिलहाल हम इस खबर पर बने हुए हैं और हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर संजय सिंह को कहां किस स्टैंड में चूक लगती है और वहां से उन्हें क्लू मिलता है इस बात का कि सीएम के काफिले पर हमला जो हुआ है उसमें कहीं ना कहीं तेजस्वी भी शामिल है, उनकी जो मनस्थिति है उसमें शामिल है। लगता है रवि से हमारा संपर्क टूट गया है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि, हमसे बातचीत के लिए। जितनी भी आपसे बातचीत हो पाई है उसे हम जरा एक बार फिर क्लियर कर रहे हैं। और बिग ब्रेकिंग के जरिए संजय सिंह जो कि जेडीयू प्रवक्ता है, उनका हम एक बड़ा बयान, बड़ा आरोप दिखा रहे हैं। हालांकि उन्होंने अभी हमारे जब सहयोगियों ने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ हमने कहा नहीं है, लेकिन जो भी वीडियो में रिकॉर्ड है उसमें जो बातें हैं उसमें एक लाइन जो है कि तेजस्वी का स्टैंड शक पैदा करता है। तो ये जानना बेहद ही जरूरी है, इसे जरा हम क्लियर करेंगे कि तेजस्वी का कौन सा स्टैंड है ऐसा है जो शक पैदा कर रहा है, जहां से आपको ऐसे इनपुट्स मिल रहे हैं कि सीएम के काफिले पर जो हमला हुआ उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी की मंशा पीछे जरूर खड़ी थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जेडीयू प्रवक्ता संजय सिंह का एक बड़ा आरोप। हालांकि उन्होंने जो बातें कही हैं कि सीएम पर हमला दुर्भाग्यपूर्ण है, सभी लोग कह रहे हैं, पूरे बिहार की जनता कह रही है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है, जांच में दोषियों का नाम आएगा सामने, कार्रवाई होगी। ये भी बात अपने तक बहुत अच्छी है क्योंकि उसके लिए जांच टीम बना दी गई है। और चलिए नवादा से खबर है, जहां साध्वियों से दुष्कर्म का मामला, यूपी से इसके तार जुड़ रहे हैं और दुष्कर्मियों के तार यूपी जुड़े हैं और पुख्ता इसके सबूत मिल गए हैं। मुख्य अभियुक्त की बेटी बस्ती थाने में एफआईआर दर्ज करा चुकी है और 10 जनवरी को यूपी पुलिस आश्रम में छापेमारी भी कर चुकी है। मगर डीआईजी ने जांच टीम का गठन कर दिया है और एसपी इस पूरी जांच की मॉनिटरिंग करेंगे। तो नवादा से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, साध्वियों से दुष्कर्म का से जुड़ा हुआ ये मामला। हालांकि ये खबर ईटीवी पर चलने के बाद ही जांच के आदेश दे दिए गए थे, खोजबीन शुरू हो गई थी और एसपी से भी हमारी बातचीत हुई थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ये मामला कह सकते हैं कि ये मामला 3 साध्वियों के साथ दुष्कर्म से जुड़ा हुआ ये आरोप जो हैं वो नए जरूर हैं, लेकिन जो पहले भी इसकी पृष्ठभूमि रही है, प्रोफाइल रही है, वो सही नहीं रही है। इससे पहले भी यूपी से इसके तार कहीं ना कहीं से जुड़ रहे हैं और इसकी जांच की जाएगी, कल जो हमें एसपी ने बताया था। और आज जो भी खबर आ रही है उसमें एक जांच टीम का गठन किया गया है, मगर डीआईजी ने जांच टीम का गठन कर दिया है। एसपी इसकी खुद मॉनिटरिंग करेंगे और यूपी से दुष्कर्मियों के तार जुड़ रहे हैं और इसके पुख्ता सबूत भी मिल गए हैं। मुख्य अभियुक्त की बेटी बस्ती थाने में मामला दर्ज करा चुकी है और 10 जनवरी को यूपी पुलिस आश्रम में छापेमारी भी कर चुकी है। तो कई बातें अब सामने धीरे धीरे आ रही हैं और अनिल हमारे साथ, हमारे सहयोगी, उनसे बात करते हैं। अनिल, क्या कुछ जानकारियां मिल पा रही है? जांच कमेटी का गठन किया गया है, एसपी मॉनिटरिंग करने वाले हैं और क्या अपडेट है? जी बिल्कुल विवेक, सबसे पहले तो ये बता दूं, ये जो दुष्कर्म का जो मामला जो प्रकाश में आया है उसके यूपी से तार जुड़े हैं और इसके पुख्ता सबूत आने शुरू हो गए हैं। 10 जनवरी को यूपी पुलिस कोतवाली बस्ती की कोतवाली पुलिस रेड करने के लिए आई थी। इस घटना का मुख्य कथित आरोपी दिलचंद पटेल की खुद की बेटी ने, जो कि छत्तीसगढ़ की रहने वाली है, उसने अपने पिता के खिलाफ दुष्कर्म का एक मामला बस्ती के कोतवाली पुलिस में दर्ज कराई है, जिसको लेकर बस्ती की कोतवाली पुलिस गोविंदपुर इलाके में छापेमारी करने के लिए आई थी। मगर वहां से वे लोग खाली हाथ चले गए। मगर यहाँ पे एक चीज और आपको बताते चलूं कि दर्शन नाला के समीप एक हरियाणा नंबर की एक गाड़ी अज्ञात अवस्था में पाई गई थी, जो कि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि उसी गाड़ी से वे लोग आए थे और अपने इस आश्रम में कुछ दिन रुके हैं और अपनी इस घटना को अंजाम देकर गए हैं। जी विवेक।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो जो अब कुछ क्लूज मिलने शुरू हो गए हैं और गाड़ी भी मिली है, हरियाणा नंबर की गाड़ी है, और अब पुलिस को जरा जांच करने देते हैं, क्योंकि अब टीम का गठन किया गया है और एसपी भी अब इस पूरी जांच टीम की मॉनिटरिंग करने वाले हैं। और यूपी से दुष्कर्मियों के तार जोड़ने की बात ऐसे ही नहीं है, हवा में नहीं है, पुख्ता सबूत मिल गए हैं और ये पता चला है कि मुख्य अभियुक्त की बेटी बस्ती थाने में पहले भी दुष्कर्म से जुड़ा हुआ एक मामला था, उसमें वो आरोप लगा चुकी है, मामला दर्ज करा चुकी है।